नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, अपने संग्रह से फिर मैंने एक कहानी का चुनाव आपके लिए किया हुआ है। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी, रोचक कहानी, मज़ेदार कहानी आप तक पहुंचाती हूं, जो हमारे जीवन के लिए निस्संदेह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज अपने पिटारे में से मैंने एक निकाल के रखी है, जिसका नाम है, शीर्षक है स्वर्णशिला का लोभ। स्वर्णशिला मतलब कि सोने की, दम समझ लीजिए पहाड़, और लोभ प्रलोभन, जिसको कहते हैं लालच बुरी बला। लेकिन देखें इसमें क्या है। तो क्या हुआ कि एक जंगल में एक बहुत बड़ी सी शिला थी, एकदम स्वर्ण की, पूरी ठोस, और इतनी दूर से वो चमचमाती थी कि लोगों का ध्यान चला जाता था। लेकिन खैर, लोग जा तो नहीं पाते थे वहाँ पे अधिकांश, क्योंकि बिल्कुल जंगल के उधर की तरफ थी, वन में। तो उधर से दो घुड़सवार जा रहे थे घोड़े पर सवार होकर के, और एक इधर पूरब से निकला, एक पश्चिम से निकला। दोनों ने देखा, बोले अरे वाह, इतनी बड़ी स्वर्णशिला, मिल जाए तो वारे ने आ रहे हैं, 7 पुश्त तक हमारी मौज करेगी। सो उन्होंने क्या किया, शिला लेने की ताकत आजमाई। ताकत मचाई तो दोनों जो अब अनजान थे वो पहले गाली गलौज करने लगे कि नहीं, मैंने पहले शिला देखी है, मैं पहले आया हूँ, पूरब दिशा से मैं पहले आया हूँ, पश्चिम वाला मैंने पहले देखी है, मैं इसका हकदार हूँ। अब क्या है, जो वाक युद्ध था वो तलवारें खींच गईं, और तलवारें ऐसे खींची कि दोनों की एक दूसरे की आर पार हो गई। यानी दोनों उस शिला के लिए लोभ में पड़ के वहीं के वहीं ढेर हो गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। खैर, थोड़ी दिन बाद देखा कि वहाँ से एक महात्मा जा रहा था। महात्मा ने देखा, अभी तक मेरी नज़र नहीं पड़ी इस शिलालेख में, और वो वहाँ पे अवाक खड़ा रह गया। वो ये भी भूल गया कि महात्मा साधु हूँ मैं एक त्यागी हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे को लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो लोभ में आ गया। अब क्या करे? तो उससे ये सोचा कि अब किसी तरीके से इसको मैं लेके हासिल करके रहूँगा। तो उसने एक युक्ति निकाली कि उधर ही से क्या हुआ कि एक 6 चोर आ रहे थे। 6 चोरों ने कहा कि ये तो हम लेंगे, इसके 6 खंड करेंगे, हम लेंगे। तो महात्मा बोला, महानुभावों, सबसे पहले मैं आया हूँ, बहुत से बहुत तुम 7 टुकड़े कर लो। लेकिन उस चोरों ने माना नहीं, और कहा कि हम 7 टुकड़े क्यों करेंगे, हम 6 लेंगे, हमको अधिक मिलेगा। और तुम क्या अपने को समझते हो, तुमने पहले देखा तो हम तुमको तो मार देंगे। जहाँ 1 खून की सज़ा जो होती है वो 4 खून की सज़ा होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने उसको वहीं महात्मा को ढेर कर दिया। देखिए लालच। महात्मा भी चल बसा, जो कि सन्यासी था, जो कि त्यागी था, जिसने वानप्रस्थ धारण कर लिया था, वो भी लोभ प्रलोभन में पड़ गया और ढेर हो गया। इसके बाद चोरों ने उस शिलालेख को टुकड़ा करना चाहा, हिलाया, वो टस से मस नहीं हुई, ठोस थी बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम सुनार के पास चलते हैं, उसके पास जरूर कोई औजार होगा। तो वो गए। सुनार ने सुना, बोला मैं सुनार होकर के भी शिलालेख के बारे में नहीं जानता, ये चोर कैसे जान गए? अच्छा, चोर का काम है ये पता लगाना, अब मैं इनको तो ख़त्म कर दूंगा। तो उसने जल्दी जल्दी क्या किया, लड्डू बनाए, लड्डू में जहर मिला दिया और पोटली बांध ली और लेके चला गया। बोले चलो शिलालेख के पास चलो। ले गए। तो बोले थोड़ी दूर, बोले जब पहुंच गए तो थोड़ी देर बाद वो बोला, सुना कि भाई मुझे तो बहुत भूख प्यास लगी है, पहले ये खा लो, कुछ पी लो, उसके बाद टुकड़े करना। तो चोरों ने कहा कि नहीं, हम जिस काम के लिए आए हम पहले वही काम करेंगे, हम पहले और कोई कुछ काम नहीं करेंगे, तुम 6 टुकड़े करो। उसने 6 टुकड़े कर दिए। बोले मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए, सुनार ने कहा। बोले हम देख लेंगे। तो उसने क्या किया कि 6-7 टुकड़े उसके कर डाले, खूब मोटे मोटे बड़े बड़े। अब सुनार ने कहा कि अब मैंने तो मेहनत की है, अब मेरा हिस्सा तो होना ही चाहिए। अरे मत ज़्यादा दो, लेकिन बराबर का तो दो। तो उसने कहा कि अच्छा, चोरों ने कहा अच्छा ये, अब हम तुमको ख़त्म कर देते हैं। और तुरंत पिस्तौल निकाली और मार दी गोली, और वो उसकी मृत्यु वहीं सुनार की हो गई। अब चोरों ने को लगा कि भूख तो लगी थी, बड़ी मेहनत भी हो गई थी। बोले चलो अब हम लोग अगला पड़ाव कहीं जाने से पहले इसके बनाए हुए लड्डू खा लेते हैं। और छियों ने वो लड्डू खाया, खूब छक करके लड्डू खाया,
पानी कहीं से मिला होगा या नहीं मिला जो भी है, लेकिन क्या हुआ, उसमें तो जहर मिला हुआ था और छेरों के छेरों वो वहीं पे सफ़ा हो गए। तो कहने का तात्पर्य हुआ है कि जिसने भी उसे अपना बनाना चाहा, शिलालेख को, वही चल बसा। जहाँ लोभ पैदा होता है वहाँ विनाश जगह ही देता है। तो मित्रों, सखियों, सखी मित्रों, कहानी का संदेश क्या है? यही संदेश है कि यदि सुखी जीवन चाहते हैं तो हमारी एक झोपड़ी भी बहुत विशाल है। सिकंदर के लिए तो पूरा संसार जीतने के बाद भी छोटा था, और संतुष्ट जीवन संतोष का प्रतीक होता है। सिकंदर लोभ ही है जो सुख के लिए संसार को जीतने की बात कहता है, तब भी सुख नहीं मिल पाता। तो मित्रों, मेरा संदेश जन जन तक पहुंचाने का यही मकसद है, और आप भी लाइक और शेयर करके लोगों को बताइएगा कि जीवन में जो मिल या जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज़्यादा की चाहना मत करिए। वही होगा जो दो घुड़सवार का हुआ, जो महात्मा का हुआ, जो सोनार का हुआ और जो छेव चोरों का हुआ। मृत्यु नहीं होगी, चलिए ठीक है, उससे बचे हैं, ईश्वर करे बचे रहें, लेकिन लोभ कहीं का नहीं छोड़ता है। इसलिए सावधानी बरतिए, और इस बिल्कुल बेकार के चीज़ों का संचय करना, लाभ हो रहा है तो और लोभ आता है, इस विचार को त्याग दीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।